हमारी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स या टाइम ऑफ ड्राइंग कंसिस्टेंट होता है तब हम सिंपल मेथड यूज करते हैं। यानी कि हमें ये पता है कि हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, एंड में विड्रॉ कर रहे हैं, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि हमारे पास एक कंसिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ विड्रॉल, तब हम सिंपल मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर हमें ये लगता है, हमें ये पता है कि जो पार्टनर्स हैं वो कभी भी कुछ भी विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि अप्रैल 30 2024 को विड्रॉ किया 5000, ये नहीं कराया था ना मैंने लास्ट क्लास में? ये कराया था? नहीं कराया ना? हाँ नहीं, सिंपल कराया। हाँ, फिर हाँ हमने जब 11th में पढ़ा था, हाँ तब जब प्रोप्राइटर फर्म का जो ओनर है अगर वो ड्राइंग्स लेता है, हाँ, तो उसे रीपे तो नहीं करना पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ता। हाँ, तो फिर ये हम इसको क्यों कर रहे हैं? कहाँ रीपे करा? हमने कब कहा कि रीपे कर रहे हैं? तो फिर इंटरेस्ट और ड्राइंग्स मतलब फिर क्या, कैसे, क्यों निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम सिर्फ, पर एक्चुअली वो इंटरेस्ट पेइंग हो रहा था। नहीं, उसके कैपिटल अकाउंट में जा रहा है ना, और फिर वो ड्राइंग्स की फॉर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेन ऐसे नहीं होता कि कैश के फॉर्म में हो, ये उसके कैपिटल अकाउंट में डल जाता है, उसका कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर आ जाता है, तो फॉर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स दैट कम हो जाती है। अच्छा। देखो, अब यहाँ पे तुमने नोटिस किया ना, तो हमारा टाइम ऑफ विड्रॉल में कोई कंसिस्टेंसी है, कभी बिगिनिंग में, कभी ड्यूरिंग, कभी एंड, ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह से चल रहा है ना। अमाउंट में कोई कंसिस्टेंसी है, कोई पैटर्न कहीं नहीं है ना। तो इस केस में हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं जब कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉल टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कितने मंथ्स हैं डेट ऑफ विड्रॉल, जैसे कि अप्रैल 30 है तो अप्रैल 30 से अगले साल के मार्च 31 तक कितने मंथ्स हैं? 11 मंथ्स है ना, 11 मंथ्स है ना अप्रैल 30 से। जून 1 से 10 है, जून 1 से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अगस्त 31 से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 7। सितंबर 15 से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और सितंबर का हाफ मंथ, यानी कि 6.5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0.5, ठीक है। तो हमने मंथ्स कैलकुलेट कर लिए। प्रोडक्ट मेथड के लिए कोई केस नहीं है, जो क्वेश्चंस हमने सिंपल मेथड से किए थे उन्हें भी हम प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चंस को हम सिंपल मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब ये हमारा एक ऐसा मेथड है जो हर जगह एप्लीकेबल है। फिर हमने प्रोडक्ट लगाया 5 into 11, 55,000, 60,000, 56, 13, 15, 3500। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, प्रोडक्ट जो भी है मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12, दैट्स इट। प्रोडक्ट हमारा कितना है, इसका टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, हम मान के चल लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। ये ध्यान रखना, चाहे प्रोडक्ट मेथड हो और चाहे सिंपल मेथड हो, अगर पर एनम नहीं है तो मंथ्स की कोई बात ही नहीं आती, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है,
ठीक है, अब इसका टोटल कितना हो गया 500 और ये हो गया 11, 14, 19, 22, 7, 13, 14, 15, 19, यही आया 192। 192 500 इंटू 12 इंटू 1/12 तो 1925। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड समझ में आया? समझ में आया? इजी है। अगर मैं इसी में ऐसे बोल देती 2000 per month in the beginning of each month, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट मेथड से करें। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब अप्रैल 1, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सब में फर्स्ट को निकाल रहे हैं, हर एक में 2-2 हजार। हर बार 2-2 हजार। ठीक है, अब यहां पे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल पूरे 12। ठीक है, फिर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मल्टीप्लाई करें 24, 22, 20, 18, 16, टोटल करो इसका फटाफट से। कितना हो गया 20, 40, 60, 66, 76, 84, 90, 1 लाख। यहाँ तक 1 लाख हो गया। फिर 10, 20, 30, 36, 36, 40, 56 तो 156 हो गया। ठीक है, यानी कि 1,56,000 इंटू 12% इंटू 1/12 कितना आ गया 1560। ठीक है, अब इतने लंबे मेथड की जगह यहाँ पे अगर मैं सिंपल मेथड लगाती तो हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स 2000 इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ होता है तो 6.5 मंथ होता है, यानी कि 13/2 इंटू 1/12। अब देखो इससे करेंगे तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो कितना आ गया, इसमें कितना टाइम हमने लगाया। और सिंपल मेथड, इसलिए इसको सिंपल मेथड कहते हैं कि इसमें जितना हमें टाइम लगा पूरा लिखने में, और ये देखो एक बार में कितनी खटाखट से हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल मेथड। होने को हम इसे प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते थे इतना लंबा, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट, अगर हमको इसके लिए एक शॉर्टकट मिला हुआ है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। अब समझ में आया इसे हम सिंपल मेथड क्यों बोलते हैं? ठीक है ना, उस समय लगता है कि सिंपल क्या है, इसमें इतना सारा करना पड़ रहा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है ये कितना लेंदी है, इतनी सारी कैलकुलेशंस करो, टाइम लग जाता है, और ये फटाफट से हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल मेथड। बट इसकी कंडीशन यही है कि कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है, अमाउंट ऑफ विड्रॉल एंड टाइम ऑफ विड्रॉल, इन दोनों में। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। देखो ओल्ड बुक का 45th है एंड न्यू बुक का 44 है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ टीशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख
and 7,50,000 respectively. After taking into account drawings and net profit of 5 lakh. अब वैसे तो नेट प्रॉफिट का मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एडजस्ट नहीं हुए हैं, बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर टेकिंग इनटू ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, टीशा के ड्राइंग्स हैं 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, दिव्या के ड्राइंग्स हैं 31 मई, नवंबर, फरवरी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है 10% पर एनम से। हमारे पास टीशा एंड दिव्या, इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 10 लाख और 7,50,000। हमें ऐड करने हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स टीशा के 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 25,000 इंटू 4 कर देंगे तो 1 लाख के ड्राइंग्स हो गए टीशा के। दिव्या के 20,000, 17,500, 37,500 और ये हो गए 50,000। टोटल ड्राइंग्स हो गए 50,000 लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। हमें कोई रेशियो नहीं दी हुई है तो इसका मतलब इक्वल कर देंगे, तो ये हो गया 2,50,000 और 2,50,000। ये हमारे पास आ गई ओपनिंग कैपिटल। तो ये आ गई 8,50,000, ये आ गई 5,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हो गया 85,000 और 55,000। हम मतलब इसमें एक चीज समझ नहीं आई, मतलब वो बाहर पर ड्राइंग बीच में जो प्लस हो गया तो वैसे वो वैसे नहीं होगी जिसमें प्लस होता है, वहां तो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे कैपिटल का विड्रॉल थोड़ी ना हो रहा है। ये तो नॉर्मल ड्राइंग्स हैं, वो जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, अगर ये लिखा हो कि कैपिटल का शेयर कम कर दिया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया, एडिशनल कैपिटल किया, तो वो चीज आती है। यहाँ तो वो नॉर्मल ड्राइंग्स की बात कर रहा है ना, नॉर्मल ड्राइंग्स का होगा प्रॉफिट्स, ठीक है। कैपिटल वाली होती है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि ये आइटम्स उसमें एडजस्ट हो चुकी है इस कैपिटल में, तो हमको रिवर्स करना पड़ेगा ना। मतलब ड्राइंग्स माइनस हो चुकी हैं, प्रॉफिट्स ऐड हो चुके हैं आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, मतलब वो कंसिडर हो चुके हैं तो हमें उनको हटाना पड़ेगा, उनका इफेक्ट रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम ड्राइंग्स पे आते हैं, मैं दोनों को प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाती हूँ। पहले टीशा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टीशा का कब निकाल रहे हैं? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जून 30, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर 30, फिर दिसंबर 31 और फिर मार्च 31। 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। ठीक है, हर क्वार्टर के एंड में आ गया। इसमें बचे 9 मंथ्स, 6, 3 और 0, ये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 225, 150, 75 और 0, टोटल आ गया 3,4,50,000।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 4,50,000 इंटू 6% इंटू 1/12। ठीक है, कितना हो गया? 2,250। इसी को अगर मैं सिंपल मेथड से करूं, ये तो प्रोडक्ट मेथड से किया, सिंपल मेथड से अगर मैं करूं तो 25,000 इंटू 4 इंटू 6%। अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो एवरेज पीरियड हमारे पास होता है 4.5 मंथ। 4.5 मंथ का मतलब हुआ 9/2 इंटू 1/12। तो अब ये आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर ये हो गया 12 हो गया 4.5 एवरेज पीरियड आता है। जब हमारा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हो तो एवरेज पीरियड इज 7.5 मंथ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो तो 4.5 मंथ। तो देखो जो हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की वो यहाँ सिंपल मेथड से फटाफट हो गई। अब दूसरे का निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिव्या का। दिव्या का कौन कौन सी डेट्स में जा रही है? 31 मई 2023, 1 नवंबर 2023, 1 फरवरी 2024। न्यू बुक में एडिशन में डेट्स डिफरेंट होंगी तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिखना, ये नहीं कि अंधों की जैसे कॉपी कर लो। अपने अपने बुक्स की डेट के हिसाब से लिखना, वरना बाद में परेशान होगे। अब मंथ्स देखो, 31 मार्च चाहिए तो इसमें तो पूरे 31 मार्च है कि अप्रैल है? मई है। 31 मई है तो 10 महीने हो गए ना। फिर ये 11, 12 ये 5 मंथ्स हो गए और ये 2 मंथ्स हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लाख, ये आ जाएगा 7, 8 और ये आ गया 25,000। टोटल किया, इसमें हमारा कोई सिंपल मेथड हम लगा ही नहीं सकते हैं। तो 3,125,000 6% 1/12 156 2.5। समझ में आई बात सारी? कैसे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा? क्लियर हुआ? चलो नोट डाउन करो। चॉइस होती है ना कि प्रोडक्ट लेना है या सिंपल। इसमें दिव्या के केस में कोई चॉइस नहीं है, इसमें तो प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल लेना होगा। नहीं, जैसे इसमें था, तीशा के केस में चॉइस थी, प्रोडक्ट लेते या सिंपल लेते, कोई भी ले लेते। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जहाँ पर सिंपल लगता है वहाँ सिंपल ही लेना चाहिए। सिंपल का थोड़ा वो प्रैक्टिस करें, आ जाएगा। मंथ तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। जब एमसीक्यूज में पूछेंगे एवरेज पीरियड कितना, तो फिर कैसे करोगे? तो इसलिए जहाँ पे सिंपल एप्लीकेबल है वहाँ सिंपल ही करो, अदरवाइज तुम्हें एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आएगी। मंथ वाला होता है एवरेज पीरियड का मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। जब आपका फर्स्ट विड्रॉल हुआ उसके बाद कितने मंथ्स बचे, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। तो फर्स्ट और लास्ट विड्रॉल को देख लो, सिर्फ बीच का देखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 2 कर दो। तो आपको सिर्फ फर्स्ट विड्रॉल की डेट देखनी है और लास्ट विड्रॉल की डेट देखनी है। जैसे कि इस वाले केस में फर्स्ट विड्रॉल के बाद आया 9, लास्ट विड्रॉल के बाद आया 0 अपॉन 2, तो 9/2 हो गया ना, ये रहा।
समझे? क्लियर हुआ? 4 की क्या? अच्छा इंटू 4 इसलिए किया क्योंकि 4 क्वार्टर्स है। आया समझ में? कार्तिक हो गया? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.